तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और आज हम लोग दोबारा महाभारत के वॉरियर से हमें क्या सीखने को मिलता है, महाभारत से हमें क्या सीखने को मिलता है ये जानेंगे। पिछले वीडियो में आप देख ही सकते हैं कितना प्यार मिला है और ये जो रेशियो था इसको आपने थोड़ा कन्वर्ट तो किया है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा करने के लिए मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 4 व्यक्तियों के बारे में जानेंगे फिर से। एक भीष्म पितामह, दूसरे अश्वत्थामा, तीसरे अभिमन्यु, चौथे भीम। इन चारों से हमें क्या सीखने को मिलता है, इनका कैरेक्टर महाभारत में कैसा था वो हम लोग आज जानेंगे। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे भीष्म पितामह से। आप लोग बोलेंगे भीष्म पितामह कौन है? तो जो महाभारत देखे हैं, जो महाभारत में को अच्छे से थोड़ा जानते होंगे, तो वो राजा शांतनु को याद रखे होंगे। ठीक, जो भी महाभारत देखे होंगे, राजा शांतनु और गंगा माँ के पुत्र थे। कौन? तो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो भीष्म पितामह कौरव और पांडव के कौन थे? भीष्म पितामह कौरव और पांडव के परदादा थे। दादा भी नहीं, परदादा थे। आप बोलोगे तो ये इतना समय से जिंदा थे, ये महाभारत काल भी पूरा देखे, ऐसा क्यों? तो इनको गंगा जी से वरदान मिला था कि जब तुम मरना चाहोगे तभी तुम मरोगे। लेकिन जब ये बानों की सैया में लेट गए थे तब इन्होंने बोला कि मैं महाभारत पूरा देख के मर जाऊंगा। तो ये महाभारत पूरा देखे और फिर अपना देह त्याग दिए। तो भीष्म पितामह से हमें क्या सीख मिलती है? भीष्म पितामह से हमें यह सीख मिलती है कि आप कुछ भी गलत देख रहे हैं, आप उसको इग्नोर नहीं करिए, गलत के प्रति आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपके वंश का विनाश आप अपने आंखों से देखेंगे। तो आप बोलोगे ये कहाँ से बात आया? तो जब द्रौपदी जी गई, जब द्रौपदी का ही चीरहरण हो रहा था, तो उस समय वो गलत देख रहे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महारथी भी उस समय गलत देख रहे थे। तो हमें वैसा गलत नहीं देखना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोक दीजिए, नहीं तो आप जैसे कि भीष्म पितामह के साथ वो अपने आंखों से अपने कुल का विनाश देखे, वैसे ही आपका भी विनाश हो सकता है। वो अपना भी विनाश देखे। अगर वही उस समय वो द्रौपदी का चीरहरण होते समय रोक दिए होते तो महाभारत जैसी दुर्घटना नहीं घटती। अब हम लोग चलते हैं भीम की तरफ। भीम से हमें क्या सीख मिलती है आप अगर जानेंगे तो 5 पांडव में से एक अर्जुन, एक युधिष्ठिर, एक भीम, नकुल और सहदेव। अब मैं भीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। भीम 5 पांडव में से एक पांडव थे। मैंने आपको अर्जुन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको भीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। भीम नाम सुन के आपके अंदर क्या याद आता होगा? छोटा भीम नहीं, वो अभी नहीं याद रखना है, फिर से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। भीम नाम सुन के हमारे मन में ख्याल आता है कि एक योद्धा, बलशाली योद्धा जिसके अंदर हजारों हाथियों की शक्ति है, यही ना? भीम नाम सुन के तो ये याद आता होगा। लेकिन बीच में भीम के अंदर अहंकार आ गया था। कौन चीज का अहंकार? अपने बल का अहंकार। अब वो अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी एक लीला रचे। कौन सी लीला? तो वो एक वृद्ध वानर बन के बीच जंगल के रास्ते पे सो गए और अपने पूंछ को थोड़ा बड़ा कर लिए। जिस समय भीम उस रास्ते से जा रहे थे तब हनुमान जी ने उस समय जो वृद्ध वानर हनुमान जी बने हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम मेरा पूंछ उठा के साइड कर दो, तभी तुम जाओ, नहीं तो मैं नहीं हटूंगा। तो ये भीम को तो लगा कि ये तो आसान है, ये तो तुरंत हट जाएगा। वो जब उठाने गए तब वो उठ ही नहीं रहा था। तब हनुमान जी ये भीम एकदम विनम्र भाव से होते हुए पूछे कि आप कौन हैं? आप बताइए प्रभु कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी अपने स्वरूप में आते हैं और बोलते हैं, मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए आया हूँ। तो इससे हमें क्या सीख मिला? इससे हमें यह सीख मिला कि हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका अहंकार तोड़ने वाला भी इस धरती पे है। अगर आप अहंकार करेंगे कि आप, अगर क्लास में ही होता है ना कि कभी कभी कि मैं ज़्यादा नंबर लाया हूँ, मेरा दोस्त कम नंबर लाया है, मैं अहंकार करने लग गया। अब इसमें मैं और मेरे दोस्त में जो कंपैरिजन हो गया, वही हुआ अहंकार। जहाँ पे आप कंपैरिजन करें कि आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, वहाँ अहंकार होता है। आपको तोड़ने के लिए भी कोई ना कोई कोशिश कर रहा है, वो कभी ना कभी ऊपर उभरेगा और तोड़ेगा, नहीं तो उस धरती पे कोई है जो आपको तोड़ सकता है। ये हर हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा नाम सुन के आपको क्या याद आता है? कि अब एक कल्कि भगवान के साथ जो 8 चिरंजीवी होंगे उसी में से एक हैं वो ना।
ये समझ में आता है। पर नहीं, उनका बचपन बहुत स्ट्रगल से गया हुआ है, उनका जो ज़िंदगी है वो बहुत स्ट्रगल से गया हुआ है। उनको बचपन में पीने के लिए दूध तक नहीं मिलता था। जब द्रोणाचार्य बस नॉर्मल आदमी सबको सिखाते थे, उस समय तक उनको दूध भी पीने को नहीं मिलता था। तब द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक उनके दोस्त थे जिन्होंने कहा था कि तुमको जब मेरा ज़रूरत होगा तब मैं तुमको आधा राज दे दूंगा अपना। तब वो द्रोणाचार्य आधा राज लेने नहीं गए थे, एक गाय बस लेने गए थे कि मुझे अपने बेटे के लिए दूध चाहिए, एक गाय दे दो। उस समय उनका अपमान हुआ था। तब उन्होंने अपने चेलों से, यानी अपने जो उनके ये क्या कहते हैं, उनके जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उनसे उसका राज पूरा हड़प लिया। कैसे? तो पांडवों और कौरवों की जब ये शिक्षा खत्म हो गई, तब उन्होंने कहा कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में एक चीज़ बस मांगूंगा। तो उन्होंने कहा, क्या गुरुदेव आप बोलिए। कि वो जो राज है उसको तुम नष्ट करके आ जाओ। जब हो गया सब कुछ, तब जब पांडव और कौरव दोनों मिलकर जब उस राष्ट्र को उस राज्य को नष्ट कर दिए, तब जब उनका दोस्त उनके सामने गिड़गिड़ाया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी बात है ये वो दिस डैट, जो भी बात है आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे आपका क्षमा चाहता हूँ। तब ये सब जो हुआ बात, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें मेरा आधा राज देता हूँ। यानी कि वो अपना आधा राज रख लिए, उसका आधा राज दे दिए। तो वो आधा राज रख के उसको दे दिया, और जो आधा राज उनके पास था वो अश्वत्थामा का हुआ। अश्वत्थामा के अंदर जलन पैदा हुई। कौन चीज़ की जलन पैदा हुई? अर्जुन से। किससे हुई? तो वो अर्जुन से। और कौन चीज़ की हुई? कि जब द्रोणाचार्य थे वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा किसको मानते थे? तो अर्जुन को मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि अर्जुन के अंदर उन्होंने कुछ देखा, कुछ वैसा लक्षण देखा, कुछ वैसा उनके अंदर उत्तेजना देखी कि द्रोणाचार्य अर्जुन के प्रति दीवाना सा हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को भी कम ध्यान देने लगे, वो अपने पुत्र पे भी कम ध्यान देने लगे। तब इससे उसके ये अश्वत्थामा के अंदर थोड़ा जलन सा पैदा होने लगा। इसी जलन का फायदा उठा के दुर्योधन उसको अपना दोस्त बना लिया। और ये कैसे कहा कि दोस्त बनाए? कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुमको जिससे जलन हो रहा है उसको मेरे से भी जलन होता है, चलो उस पर हमला करेंगे। अपना हम दोनों दोस्त हैं, वो हमारा दुश्मन, ऐसे करके उनको अपने साइड कर लिए। अश्वत्थामा भी बहुत बड़े योद्धा थे जिसको वो कौरव की साइड कर लिए। अश्वत्थामा से हमें क्या सीख मिली? अश्वत्थामा से हमें यह सीख मिली कि कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, क्या हुआ, कभी वो ऊपर है, कभी हम ऊपर होंगे, कभी वो नीचे है, कभी हम नीचे होंगे, ऐसे ही ना होगा। किसी से कभी भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो जलोगे तो कभी ना कभी तो आपको वो काम भुगतना पड़ेगा। किसी को भी ऊपर ऊंच नीच का व्यवहार मत रखो। आप जिस मंजिल पे हैं उस मुकाम पे देखिए, आप भी उसी मुकाम पे हैं जिस मुकाम पे पहले वो होगा, तब आप ना ऊपर जाएंगे, ये सोच के चलना चाहिए। तो अश्वत्थामा से हमें क्या सीख मिली? कि कभी जलना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु एक वीर योद्धा जो मात्र 16 साल की उम्र में कहाँ पहुँचे? महाभारत के रण में। ये 16 साल के थे। सोचिए, इतने नवयुवक बालक को सीधा महाभारत के रण में उतार दिया गया। ऐसा क्यों? पता है वो कौन थे? वो श्री कृष्ण भगवान के भांजा थे, यानी अर्जुन के बेटे। अर्जुन के बेटे थे वो, श्री कृष्ण भगवान की भांजा थे। श्री कृष्ण भगवान ने ही उनको सारा का सारा जितना भी शिक्षा होता है वो दिया था। और वो किनके बेटे थे? अच्छा पता है? वो चंद्रमा के बेटे थे, वो चंद्रमा के अंश थे। ठीक, इसके भी पीछे बहुत अच्छी कहानी है कि चंद्रमा अपने बेटे, वो चंद्रमा ना खुद आना चाह रहे थे ना अपने बेटे को भेजना चाह रहे थे। तो ये श्री कृष्ण, ये विष्णु जी ने कहा कि मैं अब सब जा रहे हैं तो तुमको या तुम्हारे बेटे को तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अगर जाएगा तो आप ही के साथ रहेगा, आप ही उसको सबको सिखाएंगे, आप ही सब कुछ उसके साथ उसको करेंगे। और 16 साल का जब उसका उम्र हो जाएगा तब आप उसको मेरे पास दोबारा भेज देंगे। तब इसलिए उनको, अभिमन्यु को 16 साल की उम्र में ही ये महाभारत के रण में उतार दिया गया था। अभिमन्यु भी एक आइडल हैं। अभिमन्यु से भी हमें सीखना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो उसे करने का कोशिश करना चाहिए। आप बोलोगे ये क्या मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ नहीं आता उसको क्यों करें? कुछ तो गलत परिणाम होगा, लेकिन आपका वाहवाही दूर तक जाएगा। वो ही एक योद्धा थे जो चक्रव्यूह के अंदर जानते थे। बाकी कोई योद्धा नहीं जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते थे।
और उनके साथ ये बोला गया था कि तुम बस एक बार अंदर घुसो, हम लोग तुमको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कौरवों की सेना ने उन्हें घेर कर मारा। कौरवों में जितने भी महारथी थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि अभिमन्यु अंदर घुसा है तो उन्होंने उसे घेर कर मारा। तो उनकी मौत बहुत दुखद मौत थी पूरे महाभारत काल में। अब हम लोग उनके और अच्छे गुणों से हम लोग जानते हैं कि वो बहुत एक अच्छे योद्धा थे, वो बहुत बलशाली थे। उन्होंने खुद शिक्षा प्राप्त की थी ये श्री कृष्ण जी से, तो वो कैसे नहीं बलशाली होंगे। कितने अच्छे शिक्षक से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब उनके और अच्छे अच्छे गुण हैं कि जैसे कि वो दृढ़ संकल्प रखते थे। उन्होंने कहा कि मैं चक्रव्यूह के अंदर घुसूंगा तो मैं घुसूंगा, क्योंकि उनको चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता था। अभिमन्यु ये अर्जुन को घुसना और निकलना दोनों आता था। लेकिन अभिमन्यु महाभारत के अंतिम छोर पे थे, जहाँ पे महाभारत हो रहा था उसके रन के अंतिम छोर पे थे। जो आते आते उनको संध्या काल हो जाता, शाम हो जाती, और शाम में युद्ध होता है नहीं। तो अभिमन्यु ने कहा मैं निकल जाऊंगा, बस बाद बाकी आप लोग बाहर से देख लीजिएगा। लेकिन उनकी मौत बहुत गंभीर हुई। उसका दुख अभी भी आता है कि कैसे उनको मारा गया। इस महाभारत के 2 पार्ट में मैंने आप लोग को 2 लेसन, ये जो 2 पार्ट बनाए हैं लेसन के, उसमें मैंने 8 वीरों के बारे में बताया। 8 वीर थे, ठीक। दुर्योधन, हाँ वो भी वीर था, लेकिन उसकी गलत संगति उसका विनाश ले गई। जैसे रावण भी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, के परम भक्त थे, लेकिन उनकी गलत संगति, उनकी गलत सोच उनका विनाश ले गए। वैसे ही दुर्योधन की गलत संगति, उसका गलत सोच उसका विनाश ले गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वैसे अब कुछ और नया खोजने का हमारा प्रयास बना रहेगा। बस इसको जो आपको दिख रहा है उसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए। मैं आपको रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।